दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 11 दिसंबर सन 2023 सोमवार। दोस्तों तिलहन यानी ऑयल सीड्स पर देश का पहला चैनल है जो लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक पहुंचाता है। हर देश दुनिया की खबर जो आपसे रिलेट करती है आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। दोस्तों यदि आप लगातार हमसे रिपोर्टिंग चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात, साल 2023 का हमारे 2 लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे आपकी सहमति से। पहला लक्ष्य 1 करोड़ से अधिक व्यू, दूसरा लक्ष्य 1 लाख से 1 लाख या उससे अधिक सब्सक्राइबर। दोस्तों हमें बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमारा पहला लक्ष्य 1 करोड़ व्यू क्रॉस हो चुका है। ये 1 करोड़ 55,000 व्यू अभी मौजूदा है। साथ साथ 1 लाख सब्सक्राइबर्स का जो लक्ष्य है वो जल्दी पूरा होने वाला है। 98,000 यानी 98,500 से अधिक के सब्सक्राइबर हमारे मौजूदा समय में हैं। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सोयाबीन की अराइवल अक्टूबर और नवंबर महीने की, साथ साथ सोयाबीन का देश में स्टॉक, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पूरा एपिसोड अंत तक और ध्यान से सुने, जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि खरीफ सीजन की महत्वपूर्ण ऑयल सीड यानी सोयाबीन की चालू फसल 118.74 लाख टन का सोयाबीन का उत्पादन का अनुमान लगाया गया है, जबकि नई फसल की जो अराइवल को देखा जाए तो ये लगभग 24.07 लाख टन का यानी पिछला ओपनिंग स्टॉक था, और कुल उपलब्धता यानी 118.74 और 24.07 लाख टन को जोड़ें तो ये 142.81 लाख टन बैठती है। गौरतलब है कि पिछले साल की यदि हम समान अवधि में देखें तो 149.26 लाख टन थी, यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल सोयाबीन की अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता 7.03 लाख टन कम है। यानी पिछले साल मिलाकर पिछले साल के मुकाबले सोयाबीन का ओपनिंग स्टॉक और फसल को देखते लगभग 7 लाख टन स्टॉक कम के समाचार हैं। गौरतलब है कि चालू फसल सीजन में पहले 2 महीने में अक्टूबर और नवंबर देखा जाए तो सोयाबीन की कुल आवक 40 लाख बोरी होने की समाचार मिल रहे हैं, जो कि पिछले साल की समान अवधि के 37 लाख से ज़्यादा है। यानी पिछले साल 37 लाख बोरी की आवक हुई थी, इस बार लगभग 40 लाख बोरी की आवक हुई है। और गौरतलब है कि सोया डीओसी के निर्यात में भी शानदार बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि सोयाबीन के दाम कम होने की वजह से इसके सोया डीओसी के दाम इंटरनेशनल मार्केट में भारत के काफ़ी इकोनॉमिकल थे। सोपा की बात माने तो चालू सीजन के पहले 2 महीनों में डीओसी का उत्पादन बढ़कर 18.54 लाख टन का हुआ, जो पिछले सीजन की समान अवधि में 17.16 लाख टन से काफ़ी अधिक है। अक्टूबर 2023 और नवंबर 2023 के दौरान 2.50 लाख टन का डीओसी का निर्यात हुआ, जबकि पिछले साल सिर्फ 1.50 लाख टन यानी 1.5 लाख टन की खपत फूड में तथा 13 लाख टन की खपत कैटल फीड में हुई है। अतः यदि हम देखें तो 1 दिसंबर को 2.71 लाख टन सोया डीओसी का स्टॉक बचना चाहिए, जो पिछले साल की समान अवधि के 3.02 लाख टन की तुलना में कम है, क्योंकि पिछले साल लगभग 3 लाख टन था, इस बार 2.71 लाख टन ही है। गौरतलब है कि 40 लाख टन सोयाबीन की आवक मंडियों में हो चुकी है, जिसमें से 23.5 लाख टन की क्रशिंग हो चुकी है, और इस दौरान 0.75 लाख टन की डायरेक्ट कंजम्पशन भी होने के समाचार हैं। कुल मिला के 1 दिसंबर को किसान व्यापारी और प्लांटों के पास 106.16 लाख टन का बकाया स्टॉक है, जो कि पिछले साल की समान अवधि के 114 लाख टन की तुलना में कम बताया जा रहा है। यानी सब इसमें 4 महत्वपूर्ण बिंदु समझ आ रहे हैं। नंबर 1, फसल पिछले साल के मुकाबले कम, क्योंकि पिछले साल दूसरा क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल के मुकाबले कम। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अराइवल मंडियों में पिछले साल के मुकाबले अधिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोया डीओसी का एक्सपोर्ट अधिक, और किसान व्यापारी एवं प्लांटों के पास इस समय पिछले साल के मुकाबले
सोयाबीन का स्टॉक कम, क्योंकि पिछले साल इस समय तक 114.04 लाख टन का स्टॉक था, जो घटकर इस बार 106.16 लाख टन का हो गया है। कुल टोटल स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और कुल पैदावार का 7 लाख टन सोयाबीन का स्टॉक कम है। तो दोस्तों, ये सभी जानकारियां आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए प्रोवाइड की जा रही हैं। दोस्तों, जानकारियां आंकड़े रिलायबल स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं, फिर भी आप इसकी वेरिफिकेशन अवश्य कर लें। तिलहन का बाजार, सोयाबीन, सरसों का आगे आने वाले समय के अंदर कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। उसकी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। दोस्तों, आपको याद होगा, सोयाबीन हो चाहे सरसों, इस पे हमने हमेशा आपको जो अपडेट दिए हैं वो सत्य साबित हुए हैं। आगे भी रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।